हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति ढूल। आज हम हमारी इस वीडियो में भारत के इतिहास की क्लास थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने क्लास फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड। अभिलेख। अभिलेखों को हमने क्लास सेकंड में भी डिस्कस किया है। जो अभिलेख वहाँ पर बच गए थे उसे हम यहाँ पर क्लास थर्ड के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा आता है कलिंग के शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण कराया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसको किसने उत्कीर्ण कराया था, तो हम कहेंगे कि कलिंग के शासक खारवेल ने कराया था। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो कलिंग के शासक खारवेल थे उन्होंने किस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया, तो हम कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख को उत्कीर्ण कराया। यानी कि क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के दिया जा सकता है, बस हमें उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको आंसर करना है। अगला हमारा है मेहरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में स्त्री प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। जो पहले स्त्री प्रथा हमारे यहाँ पे प्रचलित थी उस स्त्री प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। नासिक अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षण मानते हुए अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। क्वेश्चन आ सकता है अद्वितीय ब्राह्मण किसे माना गया था, किसे कहा गया था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को ब्राह्मणों का अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। और क्यों कहा गया था? क्योंकि इनको क्या माना जाता था कि जो सातकर्णी है वो क्या है? ब्राह्मणों के संरक्षक हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है पुलकेशिन द्वितीय के कौन से अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा, तो हम कहेंगे ऐहोल अभिलेख को। या फिर आ सकता है ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हो जाएगा हमारा रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे हमारे अभिलेख खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्कों को, यानी कि सिक्कों के बारे में जानेंगे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि जो सिक्के हमारे यहाँ पे प्रचलित थे उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह बने हैं, कोई लेख नहीं है। यानी कि जो भारत में पहले जो सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर केवल चिन्ह बने होते थे, उन चिन्हों से ही हम उनको पहचानते थे, उनके ऊपर किसी तरह का लेख नहीं लिखा हुआ होता था। चिन्ह वाले सिक्कों को पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहा गया। यानी कि जो हमारे सिक्के होते थे जिनके ऊपर चिन्ह बने होते थे उन चिन्ह वाले सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? क्या नाम दिया गया? उनको पंचमार्क्ड या फिर हम कह सकते हैं आहत सिक्के, ये उनको नाम दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कारशापण कहा गया। यानी कि जो हमारे आहत सिक्के थे, यानी कि जो चिन्हित सिक्के थे जिनके ऊपर चिन्ह बने होते थे, उन चिन्हों वाले सिक्कों को या आहत सिक्कों को क्या कहा गया है? कारशापण कहा गया था पहले के टाइम पे, जो अधिकांशतः चांदी के थे। ये जो कारशापण या फिर आहत सिक्के थे ये कैसे होते थे? ये चांदी से बने हुए सिक्के होते थे। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों के समय में प्रारंभ हुआ। यानी कि पहले क्या थे? जो हमारे सिक्के होते थे उनके ऊपर चिन्ह थे, फिर क्या होने लगा? सिक्कों के ऊपर जो उस टाइम के शासक होते थे उन शासकों की आकृति बनाई जाने लगी। तो ये कब से और किसने स्टार्ट किया था? ये हिंद यूनान के शासकों ने ये प्रारंभ किया था कि जो सिक्के होंगे उनके ऊपर जो भी शासक होगा उसका क्या होगा? उसकी फोटो उसके ऊपर बना दी जाएगी। शक, पहलव तथा कुषाण शासकों ने शासकों की आकृति वाले सिक्के बनवाए। किसने बनवाए थे ये? सबसे पहले शक, पहलव तथा कुषाण शासकों ने सबसे पहले आकृति वाले सिक्के बनवाए थे, यानी कि फोटो वाले सिक्के बनवाए थे। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी कि जो समुद्रगुप्त द्वारा पहले जो सिक्के बनाए गए थे उन सिक्कों में एक ऐसा सिक्का था जिसके ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर
अश्वमेघ पराक्रम शब्द लिखा है, यानी कि गुप्त काल के समय में कुछ ऐसे सिक्के भी हुआ करते थे जिनके ऊपर क्या पाया गया, अश्वमेघ पराक्रम लिखा पाया गया। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि जो कनिष्क के समय पे जो सिक्के थे उन सिक्कों से क्या पता चलता है कि जो कनिष्क था वो क्या था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने क्या किया, जो शक थे उनके ऊपर जीत हासिल की, यानी कि शकों को हरा दिया। और उसको हराने के और खुद के जीतने की जो जश्न था, जो उपलक्ष्य था, उसमें उसने क्या किया, चांदी के सिक्के चलाए, यानी कि उस टाइम पे उसने चांदी के सिक्कों का निर्माण करवाया। चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिम भारत में प्रचलित थे, यानी कि जो भारत का पश्चिम हिस्सा है उस हिस्से में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के प्रचलित थे। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। स्वर्ण सिक्के यानी सोने से बने हुए सिक्के। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे, किन शासकों ने शुरू करवाए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया था, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की, यानी कि सबसे शुद्ध स्वर्ण, यानी कि जो सोना होता है, सोने का जो शुद्ध रूप है, उस शुद्ध रूप की मुद्राएं सबसे पहले किसने बनवाई थी, कुषाणों ने। तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं यानी और सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं, सोने की मुद्राओं से क्या मतलब है, ये शुद्ध नहीं थी, सोने की मुद्राएं तो ये थी लेकिन शुद्ध सोने की मुद्राएं नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं गुप्तों ने बनवाई, लेकिन शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने बनवाई थी, कुषाणों ने बनवाई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरिका मेडू में रोमन सिक्के काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए, यानी कि अरिका मेडू में कौन से सिक्के ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए? तो अरिका मेडू में रोमन सिक्के काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए। अब हम देखेंगे स्मारक या फिर आप कह सकते हो भवन। स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, यानी कि जो स्तूप शब्द है इसकी सबसे पहली चर्चा हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था, यानी कि जो बौद्ध विहार थे या फिर जो स्तूप थे इनका निर्माण कब हुआ था, जो 4वीं और 5वीं शताब्दी है उसके बाद में इनका निर्माण शुरू हुआ था। मंदिर निर्माण की नागर, वेसर तथा द्रविड़ शैलियाँ प्रचलित थी। जो मंदिरों में निर्माण होता था तो उसके लिए कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी, नागर शैलियाँ, वेसर शैलियाँ और द्रविड़ शैलियाँ उस समय में प्रचलित थी, यानी कि मुख्य थी। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन आ सकता है, मंदिर जो हैं उनका निर्माण कौन से काल से प्रारंभ हुआ था? तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। पटना के कहाँ से? कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, यानी कि जो अशोक था उसने क्या करवाया, 3 गुफाओं का निर्माण कराया। और कहाँ पर करवाया? बराबर की पहाड़ियों में। और उन्हें आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान कर दिया। और क्या किया, ये जो गुफाएं अशोक ने बनवाई थी इन गुफाओं को क्या किया, जो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे इन गुफाओं को प्रदान कर दिया ताकि वो इनका यूज़ कर सके, उसमें रह सकें, उनका प्रयोग कर सकें। अशोक द्वारा निर्मित पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ अशोक ने बनवाई थी, जो गुफाएं अशोक ने बनवाई थी वे कौन सी थी? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी, यानी कि एक सुदामा गुफा थी, दूसरी कर्ण चौपड़ थी, तीसरी विश्व झोपड़ी थी। और ये बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे इनको क्या कर दिया, ये गुफाएं दान में दे दी, यानी कि उनको ये प्रदान कर दी। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने भी लोमश ऋषि तथा गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण नागार्जुनी पहाड़ी में कराकर आजीवक साधुओं को दान में दिया था। यानी कि जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, अशोक के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आए, कौन? दशरथ। इसने भी क्या किया, लोमश ऋषि
क्या है, लोमश ऋषि तथा गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। और कहाँ पे करवाया, नागार्जुनी पहाड़ी में करवाया। और इनका निर्माण करवाने के बाद इन गुफाओं को जो आजीवक साधु थे उनको दान में दे दिया। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। यानी कि जो भारत है उसका प्रसार कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में भी है। इस बात का पता कहाँ से चलता है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर से इस बात का पता चलता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे हम क्लास 4th में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।